तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर देखेंगे। तो जितने भी आपके टॉपिक हैं बिजनेस लेटर के, तो सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। आप लोग इस पीडीएफ को देख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर, आपको बिजनेस लेटर के टाइप्स भी आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं और सारे के आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे पर्टिकुलर के। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कि इंक्वायरी लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है, इंक्वायरी लेटर कैसे लिखते हैं, और भी कई सारे लेटर हैं जैसे कि यहाँ पे कवर लेटर का एग्जांपल। तो आपको सारे लेटर यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे आपको 17 पेज का यहाँ पे पीडीएफ है। तो आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वहाँ से पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर कह रहा है कि बिजनेस लेटर के सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे बिजनेस लेटर क्या होता है। कह रहा है कि बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन इंडिविजुअल्स, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो बिजनेस लेटर है वो एक प्रकार का रिटन फॉर्मेट का एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो रिटन फॉर्मेट का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कम्युनिकेट करता है बिटवीन इंडिविजुअल, मतलब कि पर व्यक्ति पे, और कंपनीज के बीच में आपको बातचीत कराता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के, और फॉर बिजनेस और रिलेटेड पर्पस। मतलब कि जो भी इस लेटर में लिखा जाता है वो बिजनेस से रिलेटेड बातें होती हैं, ठीक है। बिजनेस लेटर में क्या होता है कि आपको जो भी लेटर में जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, तो उसको हम लोग बिजनेस लेटर कहते हैं। और लेटर आप लोग नॉर्मली होता है जैसे कि आप लोग किसी से बातचीत करते हैं तो वो लेटर होता है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बिजनेस ऐड हो गया, मतलब कि बिजनेस के संदर्भ में आपको लेटर लिखना है, ठीक। तो आगे पढ़ेंगे। इट इज़ यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन सच एज इंक्वायरीज, ऑर्डर्स, complaints, requests, offers और ऑफिशियल डिसीजंस इन अ क्लियर, पोलाइट एंड प्रोफेशनल मैनर, ठीक है। बिजनेस लेटर्स फॉलोज अ फिक्स फॉर्मेट एंड फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। तो जो बिजनेस लेटर होता है एक फिक्स फॉर्मेट को यहाँ पे फॉलो करता है और एक फॉर्मल लैंग्वेज के, ठीक है। आपको इस प्रकार से लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे लिखना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो बिजनेस लेटर यहाँ पे कई सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके सामने लिखे गए हैं। कह रहा है कि बिजनेस लेटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा गया कि बिजनेस लेटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके पर्पस के हिसाब पे डिपेंड करता है। द मेन काइंड्स ऑफ आर एक्सप्लेन्ड बिलो, मतलब नीचे आपको मेन यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर बताए गए हैं। इंक्वायरी लेटर फर्स्ट है आपका इंक्वायरी लेटर। तो इंक्वायरी लेटर क्या होता है कि दिस लेटर इज रिटन टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्राइस, टर्म्स, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। इंक्वायरी लेटर हम लोग क्यों लिखते हैं, ताकि कि हम लोग जब भी हमें इंफॉर्मेशन गेन करना होगा, अगर प्रोडक्ट के बारे में, उसके सर्विसेज के बारे में, प्राइस के बारे में, और किसी भी टर्म्स के बारे में, और क्वालिटी उसकी कैसी, अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, तो हम लोग इंक्वायरी लेटर को यहाँ पे लिखते हैं। तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, आस्किंग अ सप्लायर अबाउट द प्राइस एंड डिलीवरी टाइम्स, और यहाँ पे गुड्स, ठीक है, सामान का कितना टाइम्स में वो डिलीवरी हो जाएगा, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इंक्वायरी लेटर को लिखते हैं। सेकेंड है आपका कोटेशन लेटर। कोटेशन लेटर को आप लोग रिप्लाई लेटर भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग जबकि आपने इंक्वायरी लेटर को लिख दिया, तो इंक्वायरी आप जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में इंक्वायरी लेटर किसी आप लोग ऑर्गेनाइजेशन को लिखे, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन फिर से आपको रिप्लाई लेटर उसको लिख के देगा कि हाँ मेरे पास ये वस्तु मौजूद है, तो उसकी जीएसटी कितना लगेगी, उसके बिल वाउचर कितना है, ठीक है, आपका डिस्काउंट कितना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करके देगा, उसी को हम लोग करेंगे कोटेशन लेटर्स, ठीक है। तो रिप्लाई लेटर भी इसे कहते हैं। इट्स प्रोवाइड्स डिटेल्स सच एज प्राइस, क्वालिटी, डिस्काउंट्स, डिलीवरी डेट एंड पेमेंट्स टर्म्स, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। का सेलर सेंडिंग अ प्राइस लिस्ट टू अ कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सामने पास एग्जांपल लिखा गया, और आगे हम लोग लेटर इस भी इसका सीखेंगे कि लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे करा कि ऑर्डर लेटर। तो ऑर्डर लेटर में क्या है, तीसरा पॉइंट है मेरा ऑर्डर लेटर। करा कि एन ऑर्डर लेटर इज रिटन टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स और सर्विसेज। इट इंक्लूड्स डिटेल्स लाइक क्वालिटी, साइज, क्वालिटी, यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी, साइज, क्वालिटी एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर लेटर क्या होता है, आपने यहाँ पे इंक्वायरी लेटर लिख दिया, उसने रिप्लाई लेटर कर दिया। आपको अगर पॉजिटिव माइंडसेट है, यानी कि आप उससे वस्तु को खरीदना चाहते हैं, तो उससे आप लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लेटर को आप लोग यहाँ पे सेंड करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे आप लोग गुड्स को, यहाँ पे सर्विसेज को आप लोग खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेंगे कि अ शॉप ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम अ होलसेलर, ठीक है।
चौथा देखेंगे, चौथा टाइप्स बिजनेस लेटर के कंप्लेन लेटर। ठीक है, तो आप लोग कंप्लेन लेटर उस स्थिति में लिखा जाता है जब आपने किसी सामान को ऑर्डर कर दिया उस सामान में उस सामान में कुछ इश्यूज आ गए। ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर के ऑर्डर किया तो उसमें कुछ इशू आया, जैसे हैंगिंग प्रॉब्लम आ गया, उसका बैकअप नहीं मिल रहा है, जैसे अपने बैटरी का बैकअप नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उस कंडीशन में यहाँ पे कंप्लेन लेटर लिखते हैं। ठीक है, अगर डिस्काउंट अगर उसमें जो आपका होता है तो उसके अगर कैटेगरी में आता है तो आपका एक्सचेंज भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग कंप्लेन लेटर को लिखते हैं। तो दिस लेटर इज रिटन टू कंप्लेन अबाउट डिफेक्टिव गुड्स मतलब कि जो भी उसमें कोई डिफेक्ट आ गया हो। ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर्स को ख़रीदा, उसमें कुछ इंटरनेट की इश्यूज हैं, ठीक है, बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे अगर उस वारंटी के अंदर है तो आपका कुछ हो सकता है, वारंटी के अंदर कुछ है तो कह रहा है कि लेट डिलीवरी रॉन्ग आइटम्स, मतलब कि आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें लेट अगर डिलीवरी कर दिया तब उसमें आप कंप्लेन लेटर को यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर रॉन्ग आइटम्स है मतलब आप लोगों ने कोई सामान दूसरा चीज़ मंगाया है और वहाँ पे ऑर्डर आपको कुछ और चीज़ हो गया, तो आप लोग यहाँ पे रॉन्ग आइटम्स के रेस्पेक्ट में भी आप लोग कंप्लेन लेटर दे सकते हैं। पुअर सर्विस, ठीक है, जो भी आपकी सर्विस है उसकी सर्विस की क्वालिटी गुड नहीं है तो आप लोग कंप्लेन लेटर यहाँ पे दाखिल कर सकते हैं। कह रहा है एग्जांपल में कंप्लेनिंग अबाउट डैमेज गुड्स रिसीव। ठीक है, तो आपका जो रिसीव हुआ है सामान वो डैमेज है तो आप लोग यहाँ पे कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। तो पांचवा क्या है, पांचवा कह रहा है एडजस्टमेंट लेटर। आपने कंप्लेन लेटर कर दिया, अब फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सामान है जिसने उसको भेजा है अब उसे कुछ यहाँ पे एडजस्ट करेगा। देखते हैं क्या करेगा। क्या कि एन एडजस्टमेंट लेटर इज रिटन इन रिस्पॉन्स टू अ कंप्लेन लेटर। ठीक है, कंप्लेन लेटर के रिस्पॉन्स में यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट लेटर लिखना होता है। ठीक है, इट में इंक्लूड एपोलॉजी, रिप्लेसमेंट, रिफंड और एक्सप्लेनेशन, मतलब जो भी आपका सामान है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, आपने कंप्लेन लेटर लिखा तो वह जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो वो कंपनी है आपको क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकता है। अगर उसमें सही में उसके तरफ से आपकी कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं तो आप लोग रिप्लेस भी कर देगा या फिर उसका रिफंड भी दे देगा। जितने भी आपको सारे उसमें पैसे लगे हैं वो अपना सामान ले लेगा, आपको रिफंड आपका पैसा दे देगा, और या फिर उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दे देगा, टिप्स दे देगा कि आप लोग इसको ऐसे करिए तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है अगर जैसा भी स्थिति रहा तो उसके हिसाब से। एग्जाम्पल देखेंगे, सेलर अपोलोजाइजिंग एंड एग्रीइंग टू रिप्लेस डिफेक्टिव गुड्स। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल होगा। इसके हम लोग सारे के यहाँ पे हम लोग लेटर लिखना भी सीखेंगे, आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स लेटर, ठीक है, तो सेल्स लेटर देखेंगे। छठा पॉइंट कह रहा कि सेल्स लेटर इज रिटन टू प्रमोट और सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, सेल्स लेटर क्या होता है, आपने कोई अपना नया वर्जन लॉन्च किया तो उसमें आप लेटर लिखते हैं, ये आपको सर्विस के बारे में बता दें कि मेरे पास ये है, इतना डिस्काउंट है, ठीक है, वारंटी इतनी है। तो इट एम्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीज सेल्स। ठीक है, तो आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हो अपने एडवर्टाइजमेंट से। तो एग्जांपल है क्या है, एडवर्टाइजिंग अ न्यू प्रोडक्ट और स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि इस समय यहाँ पे सेल चल रहा है, कुछ डिस्काउंट चल रहा है 50%, 20%। तो इस प्रकार से यहाँ पे कस्टमर जो भी बायर होते हैं तो उसको यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। सातवां देखेंगे क्रेडिट लेटर, ये किस बारे में लिखा जाता है। कह रहा है कि दिस लेटर इज रिटन टू रिक्वेस्ट और ग्रांट क्रेडिट फैसिलिटी। एग्जाम्पल देखेंगे, अ बायर रिक्वेस्टिंग परमिशन टू परचेस गुड्स और ऑन क्रेडिट। ठीक है, आठवां देखेंगे कलेक्शन लेटर। ये सारे जो लेटर है, सातवां पॉइंट या फिर आठवां पॉइंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो सूर्य की 1 से 6 तक का पॉइंट है वो थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट मिल जाएगा। ये आठवां देखेंगे, फिर भी आठवां देख लेते हैं। कलेक्शन लेटर इज रिटन टू रिमाइंड कस्टमर्स टू पे ओवर ड्यू बिल्स। एग्जाम्पल देखने के, सेंडिंग अ रिमाइंडर टू फॉर अनपेड इनवॉइस। ठीक है, तो अगर देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसके बारे में हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या निकला बिजनेस लेटर के बारे में। शॉर्ट यहाँ पे देखेंगे, शॉर्ट फॉर्मेट में। बिजनेस लेटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस कम्युनिकेशन। दे हेल्प्स
मेंटेन क्लियर रिकॉर्ड्स, बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स एंड इंश्योर स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस लेटर यहाँ पे जो भी थ्योरी थी यहाँ पे आपका एंड हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे इंक्वायरी लेटर। ठीक है, इंक्वायरी लेटर्स के टाइप देखेंगे, इसमें कैसे लिखते हैं इंक्वायरी लेटर। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कवर लेटर, आपको लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। पहले हेडर लिखते हैं, सैल्यूटेशन लिखते हैं, ठीक है, ओपनिंग पैराग्राफ, तो ये सारी बॉडी ऑफ पैराग्राफ, तो ये सारी आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है यहाँ पे टोटल आपका 17 पेज का ये आपका PDF है। अगर आपको चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।